जैसे ही हम अंदर आए तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब सर इतना चकरा रहा था मेरा कि मतलब गुरुजी से मिलने आई, विश्वास नहीं हो रहा था अंदर से, इतनी खुशी आप देख सकते हैं, अभी भी हंस रही हैं। कौन हंस रहा हैं? आप हंस रहे हैं? हाँ मतलब तो अभी सिर चकरा रहा है इसलिए हंस रहे हो? तो जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, डी मीडिया टाइम्स में पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नए ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पूज्य गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं और आपको हमारे चैनल के माध्यम से धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुनना और देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी के संदेश के साथ ही शुरू करते हैं आज का भक्तिमय वीडियो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम आपके YouTube से बहुत सारी वीडियो देखा करते थे हर रोज, और आपकी वीडियो भी बनाते हैं जो कॉमेडी टाइप की होती हैं वो, और वीडियो बनाते 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 पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया कि आपसे मिलने की एकदम से अंतरात्मा में वो हुई कि आपसे मिला जाए, देखा जाए। तो जैसे ही हम अंदर आए तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब सर इतना चकरा रहा था मेरा कि मतलब गुरुजी से मिलने आई, विश्वास नहीं हो रहा था अंदर से, इतनी खुशी आप देख सकते हैं, अभी भी हंस रही हैं। कौन हंस रहा हैं? आप हंस रहे हैं? हाँ मतलब तो अभी सिर चकरा रहा है इसलिए हंस रहे हो? नहीं गुरुजी, विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कथा सुनते हैं? हाँ, कथा भी सुनते हैं और आपकी YouTube पे वीडियो भी बनाते हैं। बहुत दिनों से आपको देख रहे हैं और सोचा भी नहीं था इतना, पता नहीं कैसे अचानक आ गई। यहाँ माताओं के दर्शन भी कर लेना, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया आपने? वीडियो बना लो। हाँ, अब बस जा ही रही हैं। कहाँ जा रहे हैं? माताओं के दर्शन करने। दर्शन कर लेना सारी सेवाओं के। हाँ। तो आप विवाह हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो YouTube पे आप हंसने वाली वीडियो बनाते हैं? हाँ। कॉमेडी करते हैं? हाँ हाँ। तो शादी करने वाला कहीं सोच न ले कि यार ये मजाक में ले जाएगी शादी को। हाँ, मेरी मम्मी बोलती है कि गुरुजी के साथ ये वीडियो बनाती हो, अच्छी बात है। मम्मी मना नहीं करती। नहीं, पर जब आपकी शादी होगी वो देखेगा आपको YouTube पे, तो आप मजाक करती हो तो वो सोच ले कि ये तो शादी को सीरियस ले ही नहीं रही है। हो सकता है मजाक ना ले ले, सीरियस की जगह विवाह को। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। मम्मी को अच्छा लगा, मम्मी बोलती है कि गुरुजी के उसमें वीडियो बना करो, अच्छी बात है। और अरे आपका जो होने वाला पति होगा, कहीं वो आपको ये ना समझ ले कि ये तो सब चीजें मजाक में ले जाती है, कहीं विवाह भी मजाक में न ले जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक मजाक में न कर लेना। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, शादी मजाक मजाक में नहीं होती है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरुजी, और बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे कुछ वार्तालाप हो जाए। जी। मैं भी भागवत में गायन करता हूँ। मेरे एक पंडित जी हैं, मनोज प्रसाद तिवारी जी महाराज, परम पूज्य जी। उनके साथ गायन करता हूँ। वाह। और राधे रानी की कृपा से ये 10वां वर्ष है वृंदावन बार बार आने का, मेरे ठाकुर जी कृपा से मौका मिलता है। बहुत सुंदर। प्रश्न है एक मेरा मन में, और ये प्रश्न किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। एक रामायण में चौपाई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वो सापत ताड़क पुरुष कहता एक चौपाई है, कंप्लीट तो नहीं जानता हूँ, उसी के बारे में थोड़ा जानता था गुरु जी। तो क्या पूछना है उसमें? क्या पूछना है उसमें? क्या जानना है? जैसे उस चौपाई में जो लिखा है कि श्राप देता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। उस चौपाई के ऊपर नीचे का प्रसंग पढ़ा है, किस समय कही गई, क्यों कही गई, वो प्रसंग क्या था, ये सब चीजें प्रसंग जानना पड़ता है बेटा। हाँ हाँ। वो व्यक्ति विशेष के लिए कही गई कि सबके लिए कही गई, वो सब बातें वो सिचुएशन पे निर्भर करती हैं। हाँ। सारी बातें सबके लिए नहीं होती। हाँ। कई बार जैसे राम डांट रहे हैं रावण को, हाँ। तो वो केवल रावण के लिए, ना कि आपके लिए, मेरे लिए। हाँ। रावण भी बहुत कुछ कहता है रामचरितमानस में, तो वो भी लिखा है जो रावण ने कहा। हाँ। तो रावण का कहा हुआ हम सत्य ना मान लें, क्योंकि हाँ। वो रावण कह रहा है। हाँ। तो ये बात कह कौन रहा है, किस प्रसंग पर कह रहा है, उसके आगे पीछे का पढ़ेंगे तो सब जान पाएंगे। हाँ गुरु जी। एक चौपाई को पढ़कर हम आरोप नहीं लगा सकते किसी पर। हाँ हाँ, मैं पहले बोला किसी को इसका ठेस पहुंचाने, इसलिए उस चौपाई के आगे पीछे का प्रसंग पढ़ना चाहिए। हाँ। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था गुरु जी, जैसे कि हमारे राजा महाराजा लोग शिकार करते थे, है ना? जी।
तो कई ऐसे धर्मात्मा राजा है, वो अनेक ऐसे राजा हैं, वो भी शिकार करते थे। तो शिकार करते थे तो उस शिकार का करते क्या थे भाई और शिकार क्यों किया जाता था? जब धर्मात्मा राजा है, दशरथ का ही उदाहरण ले लें हम। जैसे आज डॉक्टर लोग चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं? हाँ, कोई भी डॉक्टर बनने से पहले वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है, अपनी दवाइयों का, अपने चीर फाड़ का, ऑपरेशन का सारा हाँ। एक्सपेरिमेंट किस पे करता है? चूहे पे करता है, हाँ। बंदर पे करता है, हाँ, हाँ या ना? और बहुत सारे चूहे डॉक्टरों के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मर जाते हैं। हाँ, तो वह पढ़ाई का एक हिस्सा है। क्या आज कोई भी डॉक्टर बिना चूहे के पर एक्सपेरिमेंट किए बिना कोई डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर तो वो एक पढ़ाई का हिस्सा है। उसी तरह राजा वही हो सकता था जो शेर का शिकार करके ले आए, हिरण का शिकार करके ले आए। इसलिए शेर का शिकार जो करेगा, मतलब ये पता चलेगा प्रजा को, यार मेरा राजा बहादुर है, मेरी रक्षा कर सकता है। हिरण का शिकार करने से ये पता लगता था कि मेरे राजा में तीरंदाजी अच्छी है, मतलब निशाना लगा सकता है, सबसे तेज हिरण भागता है ना। हाँ। तो प्रजा के विश्वास को जीतने के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, प्रजा को भय मुक्त करने के लिए कि भैया हम राजा बन रहे हैं, तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जंगल के राजा शेर को और हिरण को मार करके, और वो सारे हिरण सारे शेर को नहीं, जंगल में कुछ जानवर उद्दंड हो जाते हैं जो दूसरे जानवरों को परेशान करने लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए राजा लोग जाया करते थे। ये उनकी राज सत्ता की पढ़ाई का ही एक हिस्सा था। जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना उनकी शिक्षा का एक हिस्सा है, पढ़ाई का एक हिस्सा है। तो क्या उसमें पाप नहीं लगता था? नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है। राजा को अधिकार है, जैसे डॉक्टर कर सकता है, मैं चूहे मारूं तो पाप लगेगा। हाँ। भाई डॉक्टर की तो मजबूरी है। जैसे किसान इल्ली मारता है, दवाई डाल देता है हाँ, खेतों में सारी इल्ली मर जाती है। हाँ। तो वो किसान की मजबूरी है, नहीं डाले तो वो किल्ली खा जाए सारी फसल। हाँ। उसे पाप, छोटे मोटे जो पुण्य होते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रणाम, उसी से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। वो चूंकि जान कर नहीं करना, हम जान चाह कर नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो मजबूरी है। तो कुछ चीजें मजबूरन होती हैं। गुरुजी प्रणाम। एक शायरी बोल देना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने नब्ज देखी और बीमार लिख दिया। गुरुजी, जी जी उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। वाह। उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। शुक्रगुजार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य का, शुक्रगुजार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य का, दवा में जिन्होंने मेरे राधे रानी का नाम लिख दिया, मेरे राधे रानी का नाम लिख दिया। दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवाओं के साथ ही कई सेवाएं चल रही हैं, जिनमें हजारों लोगों के लिए गौरी गोपाल रसोई में निशुल्क भोजन सहित अन्य क्षेत्र में साधु संतों के लिए भोजन प्रसादी, गौ माता सेवा, बंदर सेवा और गरीब व असमर्थ लोगों के बच्चों का विवाह सहित कई सेवाएं चल रही हैं, जिनकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। दोस्तों, आप भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने आप को कृतार्थ बनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक वकील हूँ और मेरी सीनियर के साथ में मेरी डिबेट चल रही थी एक बार भगवान के प्रश्न के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का प्रमाण दो, और जैसे ग्रंथों में ओरिजिनल ग्रंथ कहाँ लिखे हुए, सब तो लिखा पढ़ी की हुई है, ऐसा उनका वर्णन था कि जो हमारे ग्रंथ में लिखे हुए वो ओरिजिनल पत्तों पे किसने लिखा और वो ओरिजिनल कहाँ पे है, इसका प्रमाण मैं उनको दे नहीं पाई। तो मैं उनको कैसे प्रमाण कर सकती हूँ कि भगवान है? उनको बोलना, बेटा हमारे यहाँ वेदों को श्रुति कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या हुआ था, यदि पत्तों पर लिखते तो पत्ते बकरी खा जाती, बराबर है ना? हाँ। कि कब तक रहती? कुछ ना पत्थर पर लेख उपलब्ध हैं, कुछ है। पहले क्या था, पहले गुरुजी अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वेद याद करा देते थे, बराबर है ना? 4 वेद है, एक को सामवेद, एक को ऋग्वेद, एक को यजुर्वेद। तो जब याद करा दिया तो वो उनको कराए। तो पहले वेद पुराण क्या था, कंठ में था, लिखने की जरूरत नहीं थी। बराबर फिर कागज का निर्माण हुआ, बराबर फिर सब चीजें बनी, तो फिर लिखने लग गए, अच्छा है ना? 200 साल पुरानी भागवत जी मेरे पास रखी है हस्तलिखित, अच्छा मेरे पास रखी है, जो हाथ से लिखी गई। पहले क्या था, हाथ से तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, जी, जी। वो हस्तलिखित आज भी रखी है, प्रमाण के रूप में आप दर्शन भी कर सकते हैं ये। प्रयागराज में। अच्छा
ठीक है। तो आज भी ये ग्रंथ गीता प्रेस जो है ना, हाँ गीता प्रेस जितने भी पुराण और जितने भी ये सब चीजें छापती है, उसके छापने के पीछे उसके पास शिलालेख, उसके पास हस्तलिखित लेख उस जमाने के आज भी एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। अच्छा। उस आधार पर वो अपने ग्रंथ छापती है। इस आधार पर हम दे सकते हैं कि भगवान का प्रमाण की भगवान देखो, भगवान का प्रमाण ये तो वेदों का प्रमाण हो गया, पुराणों का प्रमाण हो गया। बराबर। ईश्वर का प्रमाण तो बेटा आप खुद हो। आप अपने उनसे पूछना कि ये बताओ, साइंस कहता है कि ये वस्तु है, जी। तो बनाने वाला कोई होगा। जी बिल्कुल, तो फिर जब आप हो, हम हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला कौन है? ईश्वर। कोई तो है, जो कोई है उसी का नाम ईश्वर है। बिल्कुल यदि आपने जो कपड़े पहने हैं जी, उसे भी तो किसी ने बनाया है। जी बिल्कुल। चश्मा लगाया है उसे भी तो किसी ने बनाया। क्या बिना बनाए कोई वस्तु बन सकती है? नहीं। तो फिर बिना बनाए इंसान कैसे बना? तो बिल्कुल। बनाने वाला जो है उसी का नाम ईश्वर है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हमारे पति जो बहुत शराब पीते हैं, उनको समझा दीजिए कृपा करके। कहाँ है? आ जाओ। आओ। और कल से नहीं भी उनकी बीपी हाई हुई है, कल से मैं परेशान हूँ उनको लेकर के। नहीं लो हो ही नहीं, कम नहीं हो रही है। मैं यहाँ से मेडिसिन भी ली हूँ लेकिन कम नहीं हो रही है। बात कराओ पति देवता, सब बैठ जाओ भैया भैया। बीपी के अपना शरीर पूरा खराब कर डाले हैं। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। शिवनाथ। शिवनाथ, कितना अच्छा नाम है आपका। शराब रोज पीते हो? नहीं सर, आप पीते हैं राधे। हैं? अब नहीं पीते गुरु जी। अब नहीं पीते? कब पीते हो? पहले पीते थे। कितने साल पहले? कितने साल? आखिरी बार कब पिए हो शराब? बिल्कुल सच्ची बता दो। परसों पे। परसों? तो परसों पी के आप कह रहे हो अब नहीं पीते? परसों तो पी थी। शराब पीने से क्या फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं। कुछ तो फायदा हुआ होगा। कोई फायदा नहीं हुआ नहीं। तो काहे पीते हो जब फायदा नहीं हुआ? अब नहीं पियेंगे गुरु जी। कब से नहीं पियोगे? आज से नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियोगे? ये परेशान रहते हैं इसीलिए। शराब पी के परेशान रहते हो? शराब पी के परेशान रहते हो? शराब जब पीते हो आप तब आपको अच्छा लगता है, या जब आप शराब नहीं पीते तब अच्छा लगता है? आपको कब अच्छा लगता है? ये नहीं पता गुरु जी। हैं? ये नहीं पता। अभी कैसा लग रहा है आपको? आप अभी खुश हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और शराब पीने के बाद कैसा लगता है? शराब पीने के बाद कुछ याद रहती है आपको? जी। शराब पीने के बाद कुछ याद रहता है? हाँ, हैं? क्या क्या याद रहता है? सब कुछ आ जाता है गुरु जी। तो शराब पीने से क्या फायदा है? क्यों पीते हैं लोग शराब? मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग शराब क्यों पीते हैं, क्या है आखिर उसमें, बताओ। क्यों पीते हैं? क्या मिलता है उससे? क्या है ऐसा जो शराब पीकर मिलता है और शराब ना पीकर नहीं मिलता? गन्ने का जूस पीकर, अनार का रस पीकर क्या वो चीज मिल सकती है जो शराब पी के मिलती है? ठीक है गुरु जी, पूरा कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ शराब पी के क्या ऐसा मिलता है भाई? क्यों लोग पीते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पता नहीं है गुरु जी। आप तो पीते हो, कितने साल से पी रहे हो? काफी टाइम तक। फिर भी 10 साल 20 साल? इतना नहीं, फिर भी करीबन 10 साल से पी रहे हो। आज तक कितना पैसा बर्बाद हो चुका होगा शराब में आपका? बहुत। फिर भी एक अंदाज, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना? इतना तो नहीं पता गुरु जी। फिर कितना बर्बाद हुआ होगा? एक लमसम बताओ, बताओ कितना बर्बाद हुआ होगा, एक बार बता दो मेरे को। कितने बारी पीते हो? कितने की आती है आपकी बारी शराब? कितने की आती है? 150 की। 150 की? तो 150 की पूरी पी जाते हो? जी। तो हर रोज पीते हो? जी। तो 365 गुड़ तो 150 कर लें, और फिर उसका हिसाब निकल के 10 साल कर लें। कर लो भैया, कितना निकला? 365 गुड़ा 150 करो फटाफट। है 5,40,000 एक साल का, 10 साल का 5.5। अच्छी गणित है आपकी। देखो 5 लाख रुपए की शराब पी चुके आप, 5.5 लाख की लगभग। क्यों? दिन में एक बार नहीं पीते हैं, दिन भर पीते हैं, सुबह दोपहर शाम। मतलब 150 वाली दिन में कितनी बार पीते हो? 2-3 बार करता हूँ। 3 बार। तो फिर इसे 3 गुना करना पड़ेगा। तो 5.5 गुणे 3 कितना हुआ? 16.5 लाख रुपए की शराब पी गए। बच्चे पढ़ते हैं आपके, कितने बड़े बड़े हैं? जी बड़े बड़े हैं? अब देखो 16.5 लाख रुपए बचाए होते तो आज आपके बैंक में 16.5 लाख रुपए होते। आप किराए के घर में रहते हो, खुद का घर है? खुद का मकान गांव में। खुद का गांव में। और अभी कहाँ रहते हो?
गोरखपुर रहते हैं। तो गोरखपुर में बनाया नहीं अपने लिए? तो पैसा बचाया होता मेरे भाई तो आप अपने लिए 16 लाख में घर बना लिए होते, थोड़ा और पैसा जोड़ते। पैसा गुरुजी हमारे घर में खाने के लिए नहीं वो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस पीने की वजह से। देखो तुम्हारे बच्चे भूखे रहते हैं बेटा, भर पेट उन्हें तुम रोटी नहीं देते हो और तुम शराब पीते हो। बेटा क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक योग्य बच्चा बनाओ, आप कुछ पैसा कमाओ बेटा, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के क्या मिल रहा है? लोग तो चाहते ही है ना कि आप बर्बाद हो जाओ, और लोगों ने आपको बर्बाद कर भी दिया लगभग। 2 पैसे बचा लो बेटा, काम आएगा। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यो अच्छे पिता बनो। ये बच्चे बड़े होके क्या कहेंगे, मेरा बाप ने मुझे क्या दिया? ना पढ़ा पाए तुम उनको, ना उनको कुछ अच्छे से घर बना पाए तुम उनके लिए। विवाह कर लिया आपने, ना पत्नी को कोई सुख दिया आपने। शराब पीने वाले की पत्नियों को क्या सुख है? बेचारी सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलता। आप तो अपना शराब पी के दोस्तों के बीच में पड़े हो। आपकी पत्नी आपके बच्चे कैसे पालेगी? चलने की औकात नहीं है, एक बाल्टी पानी अगर इनको लेकर चलना पड़े तो नहीं चल पाते हैं ये। अब हमें कसम खाओ कि आज से शराब नहीं पियोगे, पक्का? जी गुरुजी नहीं पिएंगे इसको। छोड़ दोगे? एकदम हम विश्वास कर लें? विश्वास कर लीजिए गुरुजी। तोड़ोगे तो नहीं वादा? क्या गुरुजी? वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं गुरुजी एकदम नहीं। अच्छा मन हुआ शराब पीने का, फिर क्या करोगे? क्या करें गुरुजी? शराब पीने का मन हुआ फिर क्या करोगे? जाएंगे ही नहीं उधर ना। ठीक है, चलो भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दिए रखे। बोल और दीजिए आप कि ये घर पे ही रहेंगे, काम घर नहीं पे रहना करना, बेटा, पैसे बचाना। बोल दीजिए घर पे रहेंगे, नहीं पिएंगे तो भी दिन भर घूमते रहते हैं। चलो भगवान ठीक करेंगे इनको, अब सद्बुद्धि आएगी। जब कृपा हो। पैसे बचाना बेटा, दीन दुखियों की सेवा में लगाना। चलो तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपको यदि कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कई भक्तों ने धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अपनी समस्या का समाधान पाया है। दोस्तों, हम आपको पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नए वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे डी मीडिया टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नए वीडियो का नोटिफिकेशन संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। राधे राधे।